नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग ऑफ इंग्लिश के यूनिट 1 का दूसरा पार्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब वहां से जुड़ करके टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज कराए जा रहे हैं विभिन्न विषयों का, तो आप जुड़ करके आप उस पर क्विज में भाग ले सकते हैं। बीएड के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्विज हो रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट साउंड ऑफ यूनिट? और ऑप्शन दिया है कि मॉर्फिम्स, फोनिम्स, डेसिबल और नन। तो दोस्तों, जो साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है फोनिम्स। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फोनिम्स। नेक्स्ट है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोनिम्स? फोनिम्स कितने प्रकार का होता है? और ऑप्शन दिया है कि 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों, इंग्लिश में जो फोनिम्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो इसमें पहला है कि सेगमेंटल फोनिम्स, जिसमें कंसोनेंट और वावेल्स होते हैं, और दूसरा है कि सुप्रा सेगमेंटल फोनिम्स विच आर एडेड ऑन टू द कंसोनेंट एंड वावेल्स एज एन एक्स्ट्रा लेयर एंड आर मेड ऑफ स्ट्रेस फोनिम्स। दोस्तों, ये वावेल्स में एक्स्ट्रा लेयर के रूप में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? और ऑप्शन दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पीच बिफोर राइटिंग, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक सेंटेंस, प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न्स एज हैबिट, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि लैंग्वेज का सिद्धांत क्या है। तो बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ स्पीच बिफोर राइटिंग, मतलब कि लिखने से पहले स्पीच, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक सेंटेंस और प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न एज हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के पहले जो अंग्रेजी का क्या महत्व था, क्या स्थान था? और दिया है कि इट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, बिल्कुल सही है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो हमारी अंग्रेजी थी वो कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज था और जो भी आधिकारिक या फिर शासकीय भाषा थी। दूसरा है कि इट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कॉलेज। दोस्तों, कॉलेज में भी यह हमारा इंस्ट्रक्शन का भाषा था, माध्यम था। और दूसरा है कि इट वाज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी इसी माध्यम में होते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या स्थान है? तो दिया है कि इंग्लिश डिड नॉट रिमेन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा है कि रीजनल लैंग्वेज बिकेम द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। और तीसरा है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड रीजनल लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो हमारा आज़ादी के बाद का जो इंग्लिश भाषा का जो स्थान रहा है वो बहुत कुछ बदल गया। इसमें हुआ क्या कि स्थानीय भाषा हमारा एग्जामिनेशन का माध्यम बन गया, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्थानीय भाषा में अपनी शासकीय व्यवस्था शुरू कर दी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिस्टम थ्रू विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। हु सेड? किसने कहा है? और ऑप्शन दिया है कि विलियम शेक्सपियर, रील, बेनार्ड ब्लॉच और एंगर। तो दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिस्टम थ्रू विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट, ये है बेनार्ड ब्लॉच का कथन है। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बेनार्ड ब्लॉच। नेक्स्ट है, द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन। किस पे निर्भर करता है भाषा का जो यथार्थता है, एक्यूरेसी है? और ऑप्शन दिया है कि नॉलेज ऑफ ग्रामर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट स्पेलिंग्स और करेक्ट रीडिंग एंड लिसनिंग। तो दोस्तों, जो हमारा भाषा का जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है नॉलेज ऑफ ग्रामर पे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे और करेक्ट स्पेलिंग्स पे, रीडिंग एंड लिसनिंग पे। तो दोस्तों, इसके लिए एक उत्तर और हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 कि वो सब सही है, ऑल ऑफ द एबव। इस चारों ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस? और ऑप्शन दिया है नॉन वर्बल लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज। तो दोस्तों, अपनी आइडिया और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए
हम वर्बल लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा वर्बल लैंग्वेज। दोस्तों ये जो बॉडी लैंग्वेज है और साइलेंट लैंग्वेज है ये नॉन वर्बल लैंग्वेज के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है, अगर मतलब क्वेश्चन में आ जाएगा कि नॉन वर्बल लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। मतलब इसको मतलब नॉन वर्बल लैंग्वेज को हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं और साइलेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ए टाइप ऑफ स्पीच विच टाइज ऑफ यूनियन आर क्रिएटेड बाई मेयर एक्सचेंज ऑफ वर्ड, हु डिफाइन इट। लैंग्वेज को डिफाइन किए थे कि ए टाइप ऑफ स्पीच विच टाइज ऑफ यूनियन आर क्रिएटेड बाई मेयर एक्सचेंज ऑफ वर्ड, और ऑप्शन दिया है कि नमचॉस्की, मिलोनॉस्की, बर्नार्ड ब्लाच, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो डिफिनेशन दिए थे वो मिलोनॉस्की ने दिए थे, तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलोनॉस्की। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए पेरोल, और ऑप्शन दिया है कि लैंग्वेज, स्पीच, टंग, सेंटेंस। दोस्तों ये जो पेरोल होता है वो स्पीच होता है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, स्पीच। नेक्स्ट है, व्हेन डिड वुड डिस्पैच कम टू इंडिया। दोस्तों वुड डिस्पैच कब आया था, और ऑप्शन दिया है कि 1854, 1954, 1869, 1864। तो दोस्तों वुड डिस्पैच 1854 में आया था। दोस्तों वुड डिस्पैच आने के बाद ही भारत में अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़ोर शोरों से लागू हुआ। उसी समय मैकाले एजुकेशन सिस्टम का प्रारंभ हुआ जब वुड डिस्पैच 1854 में आया था। तो नेक्स्ट है, हु रिकमेंडेड दैट इंग्लिश शुड बी रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ऑफ वेस्टर्न साइंस इनटू हिंदी। किसने रिकमेंड किया था, और ऑप्शन दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कल्चर, इंडियन साइंस कांग्रेस, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों किसने रिकमेंड किया था कि जो इंग्लिश है वो पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर होना चाहिए और कोई भी आवश्यकता नहीं है कि जो साइंस के टर्मिनोलॉजी है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। तो इसको रिकमेंड किए थे इंडियन साइंस कांग्रेस ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इंडियन साइंस कांग्रेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, और ऑप्शन दिया है कि लैंग्वेज इज सिस्टम, लैंग्वेज इज यूनिक, लैंग्वेज है इट्स ओन ग्रामर, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारा सभी अपन सही है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, और ऑप्शन दिया है कि अल्बर्ट एच मैकॉर्ड, रॉबर्ट लैडो, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। दोस्तों किसने अंतर बताया था कि इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज के बीच में किसने अंतर को बताया था, तो बताए थे ये अल्बर्ट एच मैकवर्ड ने। नेक्स्ट है, इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज ए, भारत में इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, कंपल्सरी लैंग्वेज, फॉरेन एंड सेकेंड लैंग्वेज। तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी पढ़ाया जाता है वो फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों बहुत ही जल्द टेट और सीटेट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज शुरू होगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।